जी अदनान, मैं इसी तरफ आ रहा था जी। आपको याद है ये बात, तो मरियम साहबा की वो बात भी आपको याद होगी जब उन्होंने कहा था हा पीडीएम में दरार पड़ गई, इमरान खान हंसेगा। तो अब हा पीडीएम में दरार किसने डाली है? ये इमरान खान ने डाली है, ये आप लोगों ने खुद डाली है। और वो कराची का जलसा भी आपको याद होगा जब मज़ार कायद के साथ स्टेज सजा था और मरियम भी स्टेज पर थी और बिलावल भी स्टेज पर थे। और मरियम ने रोस्टरूम पे खड़े होकर बिलावल को मुखातिब करके क्या कहा था कि बिलावल, आइंदा से हम लड़ेंगे नहीं आपस में, हम सियासत करेंगे लेकिन हम वो बातें नहीं करेंगे जो पहले हुआ करती थी। हम अखलाक से गिरी हुई सियासत नहीं करेंगे। ये वही अखलाक से गिरी हुई सियासत कर रहे हैं जो इनकी वालदा ने, इनके वालिद ने और मरियम के वालिद ने की थी। ये वही अखलाक से गिरी हुई सियासत कर रहे हैं जो 2018 के इलेक्शन 25 जुलाई तक इन्होंने की थी। मैं जो आपसे कह रहा था कि ये जो बीच में एक फेज आया था ना कुर्बत का, वो दरअसल उसको जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि इसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस या डॉग विसल पॉलिटिक्स इसको कहा जाता है। डॉग विसल पॉलिटिक्स, जहां आप एक मखसूस बयानिए को एक टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो थी इनकी अपनी टारगेट ऑडियंस, इनके अपने वोटर सपोर्टर, जिन तक ये बयानिया पहुंचाना चाहते थे इमरान खान के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। वो बयानिया 3 साल में इनका वो मंजर नहीं बिक सका क्योंकि इनके पास कोई अल्टरनेट प्लान नहीं था। जैसे इमरान खान के पास सिवाय इनको चोर डाकू कहने के कोई मुतबादिल प्लान नहीं है, इनके पास भी सिवाय सिलेक्टेड कहने के कोई मुतबादिल प्लान नहीं था। अब लोगों के कान पक गए हैं इनके चोर डाकू सुन सुन के और उनके सिलेक्टेड सुन सुन के। लोग इनसे चाहते थे कि ये काम करेंगे और लोग उनसे चाहते थे कि वो प्लान बी लेकर आएंगे। अगर इमरान खान कामयाब नहीं हो रहा तो लोगों के सामने प्लान बी रखें। ना उनके पास प्लान बी है और इमरान खान के पास तो जो प्लान ए था वो प्लान ए अभी तक जो है वो तो अमीर अब्बास साहब, पॉइंट यह है कि इन दोनों का जो इख्तलाफ है वो अपोजिशन के इत्तेहाद में एक क्लियर दरार है, एंड देयर इज नो मोर पीडीएम इन नेक्स्ट 2 years सर। जी पीडीएम, देखिए शायद खाकान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में मुताद्दिद जगहों पे ये बात बरमला कह चुके हैं कि किसी भी सूरत में इनको माफी नहीं मिलेगी जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे। अच्छा, अब ये अदनान किस मुंह से ये दोबारा इकट्ठे होंगे, ये तो जरा मुझे पहले बताएं ना अदनान। जो कुछ ये एक दूसरे को कह चुके हैं अब, यानी बिलावल ने पीएमएलएन को कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है, अभी का, ये कल की बात है, अभी सयाई खुश्क नहीं हुई है। उधर से बिलावल की पार्टी को पीएमएलएन ने कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है, ये कल की बात है। छोड़ दे, लानत भेजे 2018 के इलेक्शन में जो कुछ कहा, बिल्कुल सही, भूल जाएं, हज़फ हो गया सब कुछ। लगारी साहब, ओवर टू यू सर। वो अमीर अब्बास साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि जो बातें हो चुकी हैं कश्मीर इलेक्शन को लेके और जो बिलावल साहब मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कह चुके हैं, अब शायद वापसी का रास्ता है नहीं। और एक कमेंट ये भी कीजिएगा कि सूरत हाल इसलिए दिलचस्प हो चुकी है कि मरियम साहिबा की जानिब से सख्त स्टैंड नहीं लिया गया अगेंस्ट बिलावल साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर अच्छा, ये देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत सी चीज़ें खिलाफ तवक्को होती हैं, बहुत सी चीज़ें हस्ब तवक्को होती हैं। बिलावल ने जो किया है वो रिएक्शन है जो उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो कुछ उससे पहले कर चुके हैं और लगातार वो करते रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ ने जो पोजीशन ली है, हम तो इसको डिसेंट समझ रहे हैं, लेकिन असल पोजीशन ये है कि वो कह रही हैं कि मैं इसको इस काबिल नहीं समझती हूँ कि इसका जवाब दूँ या इसके बारे में बात करूँ। वो इस पोजीशन पर हैं। अब अगर कोई इस पोजीशन पर है तो फिर उसको भी कोई और दूसरी पोजीशन की जा सकती है, उनके सामने ली जा सकती है। उसके बावजूद बिलावल को मरकूज रखना चाहिए 2 चीज़ों पर कि आपके पास कश्मीर के मसले का हल क्या है, नंबर 2 ये कि पाकिस्तान में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास पाकिस्तान में नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, सियासत में नया नैरेटिव क्या है। एक चीज़ थी कि जनाब सोशलिज्म हमारी मईशत है, इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, वो सारी चीज़ें गुजर गई हैं। और उसके बाद जो है वो जो एक शहादत हमारी मीरास है वो भी गुजर चुका है। रोटी कपड़ा और मकान है, ये भी गुजर चुका है। अब आपके पास एक ऐसे मुल्क के लिए जहाँ पर रोल मुख्तलिफ इदारों का बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जहाँ पर इदारा जाती जो सब बंदी हैं वो दूसरे नौयत की हो चुकी हैं, वो अब आपके लिए स्पेस कितना रह गया ये आपने देखना है। पाकिस्तान में बिल्कुल एक नई सूरत हाल डेवलप हो चुकी है जिसने तय करना है
कि पाकिस्तान एज ए स्टेट, पाकिस्तान एज ए मुमलिकत और पाकिस्तान एज ए रियासत, पाकिस्तान एज ए जुग्राफिया वो किस तरह से प्रिवेल करता है और कौन से नए रुख में जाता है। हमारे पास ले दे के यही क़यादत है, कोई आसमान से नहीं टपकेगी। हाँ, हो सकता है कि बड़े तारीखी अमल के नतीजे में एक बड़ी सर आपको लगारी साहब आपको लगता नहीं कि बिलावल और मरियम जो सियासत कर रही है और खासतौर पर जो बिलावल कर रहे हैं उसका अल्टीमेटली फायदा इमरान खान साहब को पहुंच रहा है और वो बड़े मजे से अपने काम कर रहे हैं सर, उनको फिक्र ही नहीं है अपोजिशन की? नहीं, मैं ये बात नहीं मानता हूँ, इसलिए कि जो कुछ मरियम नवाज ने कहा कि हम इनको उस वक्त जबकि ये तहरीक के चला रहे थे तो उसके ऐन उरूज पर का इन्होंने कहा हम चाहते हैं कि भाई 5 साल पूरे करें, तो इनके इत्तेहाद को नुकसान तो उस वक्त पहुंचा था। उसके बाद जब ये कहा गया कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है पंजाब हुकूमत के गिराने के लिए, हम तारीख अदम एतमाद में नहीं जाते हैं। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि नहीं हम कौमी असम्बली में तारीख अदम एतमाद में नहीं जाते हैं, और एक ऐसे ज़माने में जब 11-12 वोट जो हैं वो बड़ा मायने रखते थे। सर लगारी साहब, अब बात यह है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस और आंखों से देखी हुई बातें मैं जब सामने रखता हूं तो आपका नैरेटिव भी ठीक है, जो अमीर अब्बास कह रहे हैं वो भी ठीक है, तो फिर मुझे समझ आती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग नूरा कुश्ती कर रहे हैं और ना सिर्फ अपने वोटर को बल्कि इस पूरी कौम को अंधेरे में रख रहे हैं दोनों लोग। नहीं, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के जो नए हकायक हैं उनको हमें समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान का ये आइन चल पाता है कि नहीं चल पाता है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इदारों को अपने अपने दायरे में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला इदारा जाती बुनियादों पर होगा या अवाम की बुनियादों पर होगा, और अवाम की लीडरशिप इस सिलसिले में अपना क्या किरदार अदा करेगी। मुझे तमाम चीज़ें कमज़ोर लग रही हैं, मुझे राय आमा कमज़ोर लग रही है, मुझे सियासी लीडरशिप कमज़ोर लग रही है, मुझे पार्लियामेंट कमज़ोर लग रही है, मुझे वो तमाम लोग जो इस पे डिबेट करते हैं सर। मैं इस पे डिबेट करूंगा जरा अमीर अब्बास से कमेंट लेने के बाद। सबसे पहले मिर्जा जुल्फकार साहब की जानिब बढ़ूंगा। मिर्जा साहब, क्या लगता है आपको कश्मीर का इलेक्शन कौन जीत पाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग कौन मोस्ट फेवरेट हो सकता है? और क्या इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस की जो एक लड़ाई है, आपस के जो इख्तलाफात हैं जो बढ़ रहे हैं, उससे फ़ायदा हो सकता है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जहाँ तक कश्मीर के इलेक्शन की बात है तो वो मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली ये प्रूवन है कि जो भी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में होता है वही इलेक्शन जीतता है वहाँ पे। और इस बार चूँकि पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट में है तो वो 99% चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन जीत जाएगी। और जो अभी तक नज़र भी आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास तो पूरे कैंडिडेट ही नहीं है वहाँ पे। जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा ना कि इन दोनों की लड़ाई से इमरान खान को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इन दोनों की लड़ाई से फ़ायदा नहीं होगा। इन दोनों के मुफाहमाना जो होती हैं आपस में, इनके जो आपस में मुफाहमत करते हैं, जो जब इकट्ठे होते हैं तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होता है। क्योंकि इमरान खान का जो बड़ा फेवरेट उनकी सेइंग है कि ये दोनों चोर हैं। तो जब वो ये कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये आपस में होंगे तो लड़ेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम आएगा तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन दोनों के इकट्ठे होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेनिफिट होगा, इन दोनों के आपस में लड़ने से फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये तो आपने अलग ही बात सर बता दी। अमीर अब्बास साहब, सर ये जो एक मुसलसल बात की जाती है कि जीबी में भी उसी की हुकूमत बनती है, हमने भी अपने होश में यही देखा है, जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है। आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा ही कुछ होता है। क्या आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना पाएगी सर? देखिए, एक तो मैं जो लगारी साहब